Good evening and assalamu alaikum to all of you. Hope all you're doing well. This is my video number 6 and our topic is doubts clearing. इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें हमें डाउट होता है या हम जो है वो कंफ्यूज होते हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग तो सेम है लेकिन उनका सेंटेंस में यूज़ जो है वो डिफरेंट है. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक नाउ. Today we are going to talk about number one is voice versus sound. Number two is hear versus listen. The third one is see versus look versus watch. Number four, keep versus put. And the five, the last one, learned versus learned. You might be thinking that these words have same meaning, but they're used differently. I'm going to talk about that. Let me discuss one by one in detail. Number one is voice versus sound. दोनों का मीनिंग सेम है, आवाज़. डिफरेंस क्या है दोनों में? वॉइस मीन्स किसी लिविंग बीइंग के मुंह से निकली हुई आवाज़, और साउंड का क्या मतलब है? साउंड मीन्स कि किसी नॉन लिविंग के ज़रिए से निकली हुई आवाज़. मीन्स जैसे मोबाइल फ़ोन या फिर लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाज़. नाउ लेट मी डिस्कस द एग्जांपल्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट वन एग्जांपल इज़ ऑफ वॉइस. आई हियर्ड योर वॉइस. ये बात हो रही है लिविंग बीइंग की कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी. तो ऑब्वियसली ये बात हो रही है किसी लिविंग बीइंग की, दैट्स वाई हमने यहाँ पे वॉइस यूज़ किया है. द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज़ द साउंड ऑफ दिस टीवी इज़ इरिटेटिंग. यहाँ पे बात हुई है टीवी की, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है. तो हम उसकी आवाज़ को उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम साउंड यूज़ करेंगे. दैट्स वाई वी यूज़ हियर साउंड. द साउंड ऑफ दिस टीवी इज़ इरिटेटिंग, क्योंकि जो टीवी की आवाज़ है ये मुझे बुरी लग रही है या इरिटेट कर रही है. आज के बाद जब भी आप लोग वॉइस को यूज़ करें तो वो ऐसी आवाज़ के लिए जो कि लिविंग बीइंग से प्रोड्यूस हुई हो, और साउंड को आप वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर टू. पॉइंट नंबर टू इज़ हियर वर्सेस लिसन. दोनों का मीनिंग सेम है, सुनना. अब इनको हम डिफरेंटली किस तरह यूज़ करते हैं? हियर मीन्स सुनना, यानी अनइंटेंशनली सुनना. इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ़ यू हैव ईयर्स, द वर्क ऑफ ईयर इज़ टू hear the sound that is produced. हर वो आवाज़ सुनना, चाहे उस सुनने के लिए आप तैयार थे या नहीं थे, लेकिन वो क्योंकि साउंड प्रोड्यूस हुई और आपके कानों ने उसे सुना, तो ये क्या है? हेयर. वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? हेयर. ऑन द अदर हैंड लिसन, इसका मीनिंग भी सेम सुनना ही है, लेकिन इंटेंशनली सुनना. मीन्स जो सुनने के लिए आप पहले ही तैयार थे, मीन्स प्लान्ड थे, प्री प्लान्ड. यू कैन से लाइक दिस, योर ईयर्स वर रेडी टू लिसन दैट साउंड. There you use the listen. See on your screen, here are a few examples we are going to discuss. I heard the trickling of water from the top. मैंने नल से टपकते हुए पानी की आवाज़ को सुना. नल से पानी टपक रहा था, आपका कोई इरादा नहीं था उस आवाज़ को सुनने का, आपके कान में वो पानी की आवाज़ जो है वो गई और आपने सुनी. That's why we use here heard. Next one is he was listening to songs. Means it was pre-planned and he really want to listen that songs, क्योंकि वो गाने सुनना चाहता था. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? लिसन. ही वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स. आइंदा जब भी आप लोग यूज़ करें हेयर या लिसन को तो केयरफुली यूज़ करें. मीन्स ना चाहते हुए, कोई इरादा किए बगैर आवाज़ का आपके कान में पड़ जाना हेयर्ड होगा, जबकि आपने अपनी मर्ज़ी से इरादतन जो आवाज़ सुनी उसके लिए आप लोग लिसन यूज़ करेंगे. Moving forward to point number 3, it is see versus look versus watch. Let me tell you in detail. सबसे पहले हम डिटेल में देखते हैं see को. see जो है वो एक सेंस भी है और साथ ही एक वर्ब भी है. अगर अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं और वो ओपन है तो इसका मतलब है वो देखेंगी जो भी उनके सामने आएगा. see को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कोई देखने के लिए या कुछ देखने के लिए एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती है. मीन्स एफ़र्टलेस देखने को see कहते हैं. Discuss the examples here. On your screen you can see that number one example is I saw him at school yesterday. For example, आपसे कोई क्वेश्चन करता है Did you see Ali? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? You can see I saw him at school yesterday. The next one example, I saw a good film yesterday. आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि फ़िल्म को हम वॉच करते हैं तो हमने यहाँ पे वॉच का यूज़ क्यों नहीं किया, हमने सा का यूज़ क्यों किया? मीन्स
आई वॉच अ गुड फिल्म येस्टरडे। हमने आई सा अ गुड फिल्म येस्टरडे क्यों यूज़ किया? तो इसके लिए मेरी एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने कुछ एक्सपीरियंस किया और वो एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, मींस पास्ट की बात हो रही है और वो एक्सपीरियंस आपका जो था वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए हम सॉ यूज़ करते हैं। हम सी या फिर सा यूज़ करते हैं, वॉच को यूज़ नहीं करते हैं। द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज़ अली सा द डॉक्टर यस्टरडे। सो यहाँ पे बात हो रही है कि अलीज़ ने विज़िट किया डॉक्टर को, चेकअप कराने के लिए अगर वो गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, अली सॉ द डॉक्टर। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द विज़िट, इसलिए हमने यहाँ पे सॉ यूज़ किया। अली saw the doctor yesterday. The next one example is he will see the director tomorrow. So यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात हो रही है जो कि पहले से डन है. So that's why we use here see. He will see the director tomorrow. So moving forward, अब हम डिटेल में देखते हैं look. इसका भी मतलब सेम देखना ही है, लेकिन इसको हम यूज़ जो है वो डिफरेंटली करते हैं. So I'm going to talk about that. It means see with concentration for some time. For a few seconds you can say, means you are giving direction to your eyes that look at there. So let me clarify it with examples. Number one example is look, it is snowing. So इसको आप कुछ period of time के लिए देखेंगे, that's why we have used here look. The other example is look at that strange man. So obviously अगर आपको कोई बोल रहा है कि वो देखो एक अजीबो गरीब आदमी, तो आप कुछ मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए उसकी तरफ देखेंगे. So that's why we use here look. Next one example is he looked at himself in the mirror. उसने अपने आप को मिरर में देखा. तो ऑब्वियसली जब आप मिरर में देखते हैं तो आप कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने आप को देखते हैं. सो दैट्स व्हाई वी यूज़ योर लुक. वी लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड. हमने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए. सो हमने इंटेंशनली एक दूसरे को देखा, इरादतन एक दूसरे को देखा और स्माइल पास की. सो इसलिए हमने यहाँ पे लुक्ड को यूज़ किया. सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वन इज़ वॉच. वॉच का मतलब भी देखना ही है, लेकिन इसका यूज़ जो है वो डिफरेंटली है. सो कीप वन थिंग इन माइंड दैट वॉच जो है वो एक वर्ब भी है. सो वॉच का मतलब उन चीज़ों को देखना जो कि मूवमेंट शो कर रही हैं, दैट इज़ इन अ मोशन. वॉच को हम तब यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे हो किसी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को किसी चीज़ को देखने के लिए. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, नंबर वन इज़ आई एम वॉचिंग द मैच. मैं मैच देख रहा हूँ. वॉच द किटन्स एज दे मे रन अवे. किटन्स को देखते रहो कि कहीं वो भाग ना जाएं. सो आप किटन्स को बहुत ध्यान से अटेंशन पे करके देख रहे हैं. सो इट मीन्स कि आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही देखेंगे. दैट्स वाई वी यूज़ योर वॉच. द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज़ आई वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग एट द पार्क. इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि मैं कल बच्चों के साथ पार्क गई 2 घंटे के लिए और उन 2 घंटों में मैं बच्चों को खेलते हुए देखती रही. सो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए था. दैट्स वाई हमने यहाँ पे वॉच को यूज़ किया है. सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू रिमाइंडर यू इज़ दैट अभी आपने यूज़ देखा सी का और लुक का. ये दोनों यूज़ होते हैं देखने के मीनिंग में, क्योंकि ये आई से रिलेटेड हमारी सेंसेस भी हैं. सो एक बात याद रखिएगा कि कभी भी सी या फिर लुक के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है. मीन्स कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो सी और लुक की नहीं होती है. सो अगर पास्ट में कभी किसी ने सीइंग या लुकिंग को यूज़ भी किया है, सो दैट इज़ रॉन्ग. इसी तरह स्मेल और टेस्ट जो है ये भी हमारी सेंसेस हैं. इनके साथ भी कभी भी आईएनजी फॉर्म या फिर कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो कभी भी नहीं आती हैं. सो कीप दिस इन माइंड. सो या स्मेलिंग टेस्टिंग कोई वर्ड नहीं होता है. कीप दिस थिंग इन माइंड. हाँ, वॉच पढ़ा है आपने अभी, तो वॉच जो है वो उसके लिए वॉचिंग या फिर इसकी कंटिन्यूस फॉर्म इज़ वॉचिंग या वॉज वॉचिंग हो सकता है. पॉइंट नंबर 4 इज़ कीप वर्सेस पुट. कीप मीन्स फिज़िकली या नॉन फिज़िकली किसी चीज़ को रखना. जैसे आप कहते हैं कि इस बात को अपने तक रखिएगा, तो वहाँ पे हम लोग कीप यूज़ करेंगे. कीप जो है वो फिज़िकली या नॉन फिज़िकली थिंग दोनों के लिए यूज़ होता है. पुट ऑल्सो मीन्स रखना, लेकिन ये जस्ट फिज़िकली थिंग्स को रखने के लिए यूज़ करते हैं. लेट मी क्लैरिफाई दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई पुट द पेन ऑन द टेबल. सो आपने फिज़िकली पेन को उठाया और टेबल पे रखा. इसी तरह कीप जो है वो भी फिज़िकली यूज़ हो सकता है. जस्ट लाइक आई केप्ट द पेन ऑन द टेबल. सो आपने इसको फिज़िकली भी यूज़ किया. सो देखते हैं कीप का नॉन फिज़िकल यूज़ किस तरह होता है. प्लीज़ कीप इट टू यू. इसको अपने तक ही रखिएगा.
या आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स, मैं अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ। सो यहाँ पे किसी चीज़ को उठा के रखने की बात नहीं हो रही है, बल्कि नॉन फिजिकली आप जो हैं कीप का यूज़ कर रहे हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 5, लर्न वर्सेस लर्नड। लर्न फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लर्नड या लर्नड दोनों हो सकती हैं। इसी तरह थर्ड फॉर्म भी सेम, लर्नड या फिर लर्न। लर्नड वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, जबकि एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है। जब लर्न वर्ब के लिए यूज़ होता है तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं लर्नड, और इसी तरह लर्नड जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं लर्नड, learned, learned. Let me clear out this with the help of examples. On your screen, you can see first example is he has learnt his lesson. So ये verb के तौर पे यूज़ हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे, कि उसने अपना सबक याद कर लिया है। You can also say he has learned his lesson. तो यहाँ पे learned जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। सो अगर हम देखें जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा तो कैसे होगा? ही इज़ अ लर्नड मैन। लर्नड मीन्स एजुकेटेड या फिर स्कॉलर, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पे लर्नड यूज़ हुआ है। आई होप सो आज आपके तमाम के तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे इन वर्ड्स को लेकर या इन वर्ब्स को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़. And if you have any of these kind of words in your mind, you can ask me in the comment section. I'm pretty sure I will help out you. And there will be no confusion behind. So yeah, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.